कुछ हमारे लीडर्स हैं कुछ ऐसी ज़बान और कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल पिकअप नहीं करना चाहिए, और हमारे लीडर्स को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि लोग किस तरह उनको फॉलो करते हैं। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो क्या कर रहे हैं, दे हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। तो आपको हमने बताना ये है कि जलसे जुलूसों में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सियासी रहनुमाओं पर कड़ी नज़र है और पहला नोटिस इमरान खान ने भुगता। दीगर रहनुमा भी लाइन में लगे हुए हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम पर बाबर अवान ने पार्टी कायद की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी की हामी भी भर ली है। और बाबर अवान ने कहा कि गधा तो मामूली लफ्ज़ है, यहाँ उस्ताद भी गधा कह देते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उस्ताद की बात और होती है। बाबर अवान ने अयाज सादिक का वीडियो क्लिप कमराए अदालत में भी चलाया और कहा कि यहाँ ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उधर साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतहाई नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। तहम बाद में उन्हें आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुआफ़ी उन्होंने मांगी। ये सुनिए कि क्या कहा गया उनकी तरफ से। नहीं, अगर मेरी जुबान से गलत लफ्ज़ है, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं कहा। एक मतलब जब आप बंदे को गुस्सा आ जाता है कि यार देखो लानत है, पैसों से आप अपना वोट भेजते हो, लानत है, गुस्से में बात है। अगर किसी को इससे वो हुआ है, मैं माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल मुझे कोई वैसे नहीं, ये जज्बात में आकर ये बात निकल गई। मुझे कोई जानबूझ के ना पीपल्स पार्टी को उधर उस इलाके के लोगों को मैं कह रहा था कि जो पैसों पर ये वोट या झंडे लगा रहे हो वो इस तरह के लोग हैं। अच्छा जी, आपने माफ़ी, अगर आपको माफ़ी लगी तो आपने सुन लिए, लेकिन कमीशन ने परवेज़ खटक, अयाज सादिक और मौलाना फजल रहमान को भी नाशाइस्ता ज़बान के इस्तेमाल पर नोटिस जारी कर दिए और तीनों रहनुमाओं को 21 जुलाई को पेश होने की हिदायत भी की है। इसी पे हम जरा मज़ीद बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन इस वक्त कर रहे हैं PTI रहनुमा नईमुल हक टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। नईमुल हक साहब, जानना आपसे चाहते हैं कि इमरान खान की जानिब से अब ये नोटिस के बाद कह तो दिया गया है कि आइंदा नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया गया है कि किसी को गधा कहने में कौन सी ऐसी बुराई है। तो क्या एक्सपेक्ट करें? कोई अफर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं सामने आई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा? दोबारा भी कहीं कहीं जहां मौका मिला हम देखेंगे खान साहब को गधा कहते हुए, लानत भेजते हुए? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इतनी ज्यादा कशीदगी है कि लोग जज्बात होकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं जो शायद नहीं करने चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि अब 2-3 दिन बाद और इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन कायद हैं। इंशाअल्लाह जब हम समझते हैं कि अवाम हमें मौका देंगे 25 जुलाई को कि हम हुकूमत बनाएं और इमरान खान पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो फिर ये जो इस किस्म की सियासत है वो तो ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान की सारी तवज्जो मुल्की मसाइल पे जिनका ताल्लुक हमारी मईशत से है, हमारी सियासत से भी है और हमारे समाज से है, इस कौम को दोबारा मुनज़्ज़म करेंगे। इस नया पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी जाएगी उसके लिए इतनी ज़्यादा मसरूफियत होगी कि जो सियासी जो इस किस्म के जो समझ लीजिए जो कशीदगी है वो मैं समझता हूँ हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। चलें, उम्मीद तो हमें भी है कि सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। नईमुल हक साहब, गधे वाली बात पर तो वजाहत आ गई है, लेकिन आप ही की पार्टी के परवेज़ खटक ने जो ज़बान इस्तेमाल की है उसका तो कोई दिफा नहीं हो सकता और हम एक्चुअली रिपीट भी नहीं इधर कर सकते। तो क्या इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक साहब को कुछ वजाहत, उनसे कुछ वजाहत मांगी है, कुछ एक्सप्लेनेशन मांगी है, रिप्रिमांड किया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि परवेज़ खटक ने जो कुछ कहा यकीनी तौर पर मुझे इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब ने उस मामले पर बात की या नहीं की, और हम तो चाहते हैं, ये तो हमारी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें, मगर ये है कि ये जो बदज़बानी और बदकलामी का जो रुझान है ये हमने पैदा नहीं किया पाकिस्तान की सियासत में, ये हमारी मुखालिफ जमातें हैं, ये उनकी वजह से है, उन्होंने ही ने इसकी बुनियाद रखी और फिर रद्द अमल के आधार में फिर ऐसी बातें सामने आई जो शायद नहीं आना चाहिए। नईमुल हक साहब, आप भी बहुत अरसे से सियासत से वाबस्ता हैं, सियासी वर्कर की हैसियत से आपसे जानना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ही नहीं दीगर जमातें जिनका आप लोग भी तस्करा करते रहते हैं, उनके रहनुमा भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं, इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज होते हैं। क्या समझते हैं हमारा सियासी कल्चर इस तरफ जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा जो सियासी निज़ाम है वो इस वक्त सख्त कशीदगी का शिकार है।
ہمارا جو انتخابات کا طریقہ کار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس قوم کے لیے مناسب نہیں ہے. ہم انشاءاللہ حکومت میں آ کر انتخابات کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے نئی قانون سازی کریں گے اور انتخابات کا طریقہ کار ہے اس کو بھی آسان بنائیں گے عام ووٹر کے لیے. اس وقت جو مشکلات ایک عام ووٹر یا ایک امیدوار کو سامنے پیش آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہے اس میں بنیادی تبدیلی لانی پڑے گی. بہت بہت شکریہ پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. کچھ ویسے وائل وی ور ٹاکنگ ٹو نعیم الحق صاحب تو میں نے کچھ لسٹ میں نام لکھ لیے جنہوں نے یہ جو کلچر ہم بات کر رہے ہیں نا عبداللہ، سیاسی کلچر اور یہ اس قسم کی زبان استعمال کرنا، انہوں نے بڑا فروغ دیا. اب آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ میں ان کے نام لوں یا نہ لوں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ نام لیں گی نا تو اور ذرا ہیٹڈ ڈسکشن شروع ہو جائے گی.